राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने गीता जी में जीव के कल्याण के लिए खास 3 मार्ग बताए। एक तो सेवा का मार्ग है, इसको कर्मयोग कहते हैं। एक ज्ञान मार्ग है और तीसरा भक्ति है। अब सेवा मार्ग की विशेषता क्या है? सेवा से कल्याण कैसे होता है? संसार से किसी से लेने की चाह ना छोड़ देना। मुझे संसार से कुछ लेना है ही नहीं, वो कर्मयोग का अधिकारी होता है और उसका कल्याण हो जाता है। संसार में जो लेने का भाव है, यही बंधन का खास कारण है। तो कर्मयोगी क्या करता है? अपने पास जितनी भी सामर्थ्य, शक्ति, बल, बुद्धि है, वो संसार को देते देता। देने से क्या होता है? जो जड़ हमारे पास सामग्री है, उसका प्रभाव संसार की तरफ हो जाता है और अपनी जो चीज है सत्ता या स्वरूप की अनुभूति स्वतः हो जाती है। ये होती सेवा मार्ग के द्वारा। जिसकी वित्तीय चाहना है कि मुझे संसार से कुछ लेना है ही नहीं, देना ही देना है, तो वो कर्मयोग के द्वारा अपना कल्याण कर लेता है। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में है कि ये जड़ चीजें ये मेरी नहीं, इनमें अपनापन छोड़ता है और इनसे अलग हो जाता है। ये मन में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, जड़ चीजें मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। तो हमारा जो स्वरूप है, हमारी सत्ता है, वो इन जड़ के अधीन नहीं है। जड़ तो चेतन के अधीन है, लेकिन चेतन जड़ के वो स्वतंत्र है। तो अपने आप को अलग महसूस करना। तो क्या होता है? जिससे हम चुप साधना करें, ध्यान लगाएं, जब तो शरीर में मोह है तो वो ध्यान सिद्ध नहीं होता, उसमें सिद्धि नहीं मिलती। तो चुप होना, ध्यान लगाने के लिए अपने आप को पहले अलग माने कि भाई शरीर में नहीं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। शरीर हमारे जानने में आता है। हम मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं। तो जानने वाले हम अलग हैं। तो अपने आप को अलग करके फिर अपने आप में लीन होना, फिर उसमें समाधि लगाना। तो यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग करना कि जो जड़ चीज है ये मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं। ये ज्ञान मार्ग की बात। अब भक्ति से कल्याण करना है। भक्ति में कल्याण करना है, अपने आप को भगवान को देना है। अपने आप को भगवान को देना। जैसे ज्ञान मार्ग से मुक्ति होती। मुक्ति का मतलब है कि भाई शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं, अब इन जड़ चीजों को छोड़ दिया, मैं तो अलग हूं, अब मुक्त हो गए। जन्म मन तो नहीं हुआ, आगे जन्म मन नहीं होगा, लेकिन अभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब भगवान की प्राप्ति के लिए क्या होगा? वो कहेगा मैं तो अलग तो हूं, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा कौन है इस संसार में? मेरा कौन है? भाई शरीर का तो संसार है, माता पिता जो भाई बंधु है, वो तो उनका शरीर का संबंध, उनको तुमने छोड़ दिया और उनसे अलग हो गए। तो मुक्त होने के बाद में भक्ति आरंभ होती है। मुक्त हो गए, मुक्त होने के बाद में उसके भीतर में ये भाव पैदा होता है, मैं किसका हूं, इस संसार में मेरा कौन है? तो पता चलता है अरे मेरे तो भगवान है। जैसे मेरा भाई को पता चला मारो तो गिरधर गोपर, अरे भगवान मेरे हैं। तो फिर क्या हुआ? अपने आप को भगवान को दे दिया। ये पूर्णता है। अब पूरा काम है। ज्ञान तक पूरा काम नहीं, वहां अधूरा काम है। वहां संसार से तो छूट गए, जन्म मरण तो मिट गया, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ज्ञानी को, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जड़ता से छूट जाते हैं। वो जड़ चीजों को छोड़ दिया कि भाई ये चीजें मिट रही है, मर रही है, इनका नाश हो रहा है, ये चीजें अपनी है ही नहीं। वो उनसे अलग हो गया। अलग होने के बाद में भक्ति आरंभ हुई। तो कहा भाई मैं
भक्ति में केवल अपनापन है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। तो तीनों में से कोई भी मार्ग पकड़ लो। इसमें खास बात यह है कि कोई से मार्ग से चलो, व्यक्ति को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, तो उसको अगली चीज मिल जाएगी। अब मान लो ज्ञानी संतोष कर लेता कि मैं तो मुक्त हो गया, बस अब मेरे आगे कुछ नहीं करना, तो फिर उसको भक्ति नहीं मिलती है। एक वो जीव कामना के कारण क्या, हाँ, और भक्ति की विशेष बात, भक्ति की विशेष बात है, भक्ति किसको मिलती है? जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छा को छोड़ देता उसको भगवान की प्राप्ति होती है। इच्छा संसार में होती है। जब तक हमारा संसार में संबंध है तब तक हमारे भीतर इच्छा रहेगी। जैसी भगवान की प्राप्ति हुई, हमारे को हुई कि नहीं हुई, तो उसकी पहचान ये बताई, उसमें कोई इच्छा नहीं रहेगी। कोई इच्छा नहीं है तो हमारी स्थिति अभी भगवान में। इसलिए महाराज जी का अंतिम प्रवचन है, उसमें कहा, महाराज ने कहा कोई इच्छा मत करो आप, न आत्मा की, न परमात्मा की, न जीने की, न मरने की, न आने की, कोई इच्छा नहीं है, एकदम भगवान की प्राप्ति हो गई। तो आज की 3 बातें विशेष निकले। जिसमें देने का भाव है वो कर्म योग का अधिकारी होता, वो सेवा का अधिकारी होता, और वो उससे मुक्त हो जाता है कि मुझे संसार में लेना है नहीं, देना ही देना है, वो मुक्त हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जो जड़ता को छोड़ देता है कि जड़ चीजें मेरी नहीं, ये तो मिट रही है, मर रही है, इनको मैं जानता हूं, ये चीजें अलग है। जैसे हम मकान में रहते हैं, मकान अलग है, ऐसे हम शरीर में रहते हैं, शरीर हमारे से अलग है। हम अलग हैं, शरीर अलग है, दोनों को अलग जान लिया तो वो भी हम मुक्त होंगे। और भक्ति में हमारे में कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रकार की इच्छा नहीं है। अब हमारी स्थिति भगवान में। इच्छा है तो हम शरीर में है, शरीर में है तब संसार में है। शरीर में संसार में रहेंगे तो फिर जन्मना मरना पड़ेगा। तो भक्ति में इच्छा नहीं। इसलिए महाराज विशेष बताया कि आप काम कितना ही करो, काम चाहे संसार का कितना ही करो, लेकिन इच्छा मत रखो। मन में कोई इच्छा है, वो शरीर की मृत्यु हो गई, इसका नाम ही पुनर्जन्म है। अब मान लो शाम को हमने सोचा कि प्रातः काल में वो काम करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, अब रात्रि में शरीर की मृत्यु हो गई, काम करने की मन में रह गई, यही हमारा पुनर्जन्म होगा। इसलिए कोई काम का संकल्प नहीं रखना। कोई मन में आवे तो यूं रखो, बस भाई भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। संसारी आदमी क्या करता है, हर चीज की तत्काल गारंटी ले लेता है। कैसा मिलिया को नहीं, कहा दिन आओ को नहीं, हाँ सर मैं कल पकाऊं, अब कल पकाऊं, पता नहीं रात्रि में अगर श्वास खत्म होगा तो कल कैसे पहुंचूंगा। ये जो आगे की कामना रखना है, ये जन्म मरण को निमंत्रण देता है। इसलिए सूरदास जी महाराज ने कहा कि भगत कैसे बोलता है, करी गोपाल की सब हुई, क्यों वही भगवान करे। क्यों कोई काम कैसे होगा कि भाई कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं होगा हमारी कोई गारंटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है लेकिन गारंटी नहीं है। संसारी गारंटी लेता है, जो गारंटी लेता है वो संसारी जीव है, वो जन्म मरने में जाएगा, क्योंकि उसको शरीर संसार पर भरोसा है। ज्ञानी भगत या संसारी में भेद क्या है? भगत ज्ञानी में जड़ शरीर संसार पर विश्वास नहीं रहता है। जिस कबीर सन का, कबीर गंदी देह का मोय भरोसा ना है, मुझे भरोसा नहीं। हाँ ठीक है, हम काम कर रहे हैं, शरीर ठीक रहा, शरीर जीवित रहा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कोई इच्छा नहीं रखे, ये भक्ति के लक्षण है। हमारे में कोई इच्छा नहीं है, अब हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, अब हमारी स्थिति भगवान में है। इच्छा है अभी प्राप्ति हमें हुई नहीं, हम जड़ में हैं, हम शरीर में हैं। रामचंद्र भगवान की और मुकुट बंशी जय हो। नारायण 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 नारायण। तो आज से जोरदार कि कोई इच्छा नहीं है तो हमारी ये भगवान में, बस
तो भगवान ने तीनों मार्ग बता दिया। जैसे हम अपना मार्ग को भक्ति का मार्ग मानते हैं तो भीतर में कोई इच्छा नहीं रखनी है, मेरा कुछ है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं। मुझे कुछ चाहना है तो हम जीव हैं, और कोई चाहना नहीं है तो फिर वहां भगवान है। चाह गई चिंता मिटी, चाहना छोड़ते ही चिंता मिट जाएगी। मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शान पतिशा, वो भगवान का रूप है। राम 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 राम। कोई ऊंचा मत करो, बस चाहना मत करो, इच्छा मत करो। यही हमारे बंधन का खास कारण है। मतलब चाहना करने का मतलब है अभी हमारा शरीर पर भरोसा है कि हम अभी थोड़ी मर रहे हैं। वो शरीर मरता है, एक पलक में मरता है। अमुक आदमी हार्ट अटैक आएगा, वो तो एकदम सुस्त था लेकिन 1 मिनट में मृत्यु हो गई। अब उसके मन में कितने संकल्प थे, वो करूंगा वो करूंगा, बस ये करने की मन में रहेगी, शरीर की मृत्यु होगी, अब उसको वापस जन्म धारना पड़ेगा। पहले इच्छा छोड़ दो, काम कितना ही करो, महाराज की बात में समझ आओ। काम शरीर से करो बोले दिन रात, लेकिन इच्छा मत करो कि अमुक काम कर लूंगा, ये मुझे करना, ये करना, ये करना। यही संसारी लोग इच्छा में जीते हैं और भगत को इच्छा नहीं करते। यही भेद है भक्तों में और संसारी में। राम राम राम। बात आज समझ बढ़िया लगी कि अपना आप कोई भगवान को दे दो, मैं हूँ। बस भक्ति में है, अपने आप को दे दिया। अब इच्छा कौन करे, इच्छा कर रहा तो वहां कोई है, और दे दिया तब वहां भगवान है, तो भगवान की तो कोई इच्छा है नहीं। तो भक्ति में की खास विशेषता है इच्छा नहीं करना। राम राम राम। आज के सत्संग आई बढ़िया लगी कि भाई कोई इंचन नहीं करना। बस काम भले कितने करो, शरीर से जितना हो दिन रात काम करो, सब सेवा करो, काम, लेकिन मन में इच्छा मत रखो वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये इच्छा है, यही हमारे जन्म मरण का निमंत्रण है। इच्छा नहीं है, हमारी स्थिति भगवान में है। भगवान की प्राप्ति और अप्राप्ति में ये भेद है कि हमारे को भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। हमारी इच्छा नहीं तो हमारी स्थिति भगवान में है। इच्छा है तो हम शरीर में है, शरीर में है तो जन्म मरण लेना पड़ेगा। राम 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 राम। हाँ भगवान आज की संगत बढ़िया लगी कि भाई चाहना नहीं करना हर बात की, भगवान इच्छा नहीं करनी, चाहना नहीं करनी, मन में संकल्प नहीं रखना कि कल मैं वो काम कर दूंगा। अरे कल तक का भरोसा किसको है? हाँ पल कोई भरोसा को नहीं। बस सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले नारायण नारायण।